वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और आज की वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ पाइथन क्लास 12। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब एग्जाम की डेट क्लोज आ गई है, तो बच्चों के एमसीक्यू में पूरे से पूरे नंबर नहीं आ पाते। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाइथन के क्वेश्चंस जो कि क्लास 12 में आ सकते हैं, और वो भी बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी डलेगा, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे पाइथन के, फिर आगे हम एसक्यूएल के भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी डालूंगा मैं इसके बाद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। जब भी हम पाइथन फाइल सेव करते हैं तो उसका करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? उसका करेक्ट एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं हेलो डॉट पी वाई, सॉरी हेलो डॉट पी वाई। ठीक है, हम लिखते हैं तो ऐसे हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपको पता लग गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ आर कोड ब्लॉक्स जनरली इंडिकेटेड इन पाइथन। कैसे जो कोड ब्लॉक है वो जनरली इंडिकेट होते हैं पाइथन में। ठीक है, इसका आंसर होगा आइडेंटिशन से। हम जो आइडेंटिशन करते हैं ना, उसकी वजह से हम कोड जो ब्लॉक होते हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी लाइन लिख ली है ना, उसके नीचे हम जैसे, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ऐसे बोलने से तो क्या समझ आएगा। जैसे मैंने ए में लिख दिया 5 है ना, तो सॉरी, जैसे ए में मैंने लिख दिया 5, तो जो मैं प्रिंट लिखूंगा, जैसे ए में 5 लिख दिया है ना, तो ये इंडेंटेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, इसके नीचे प्रिंट वाली स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, तो वही होता है हमारा, क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, इंडेंटेशन। होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड डाटा टाइप इन पाइथन, टपल, लिस्ट, क्लास या डिक्शनरी। इसका आंसर होगा क्लास, क्योंकि देखो डाटा टाइप ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा, मैं ये लिख देता हूं, एक होता है हमारा इनबिल्ट, एक होता है हमारा रेफरेंस। ठीक है ना, तो इनबिल्ट के अंदर ये चीजें आती हैं, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, और रेफरेंस के अंदर आता है हमारा क्लास। क्लास एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हमने डिक्लेयर करना होता है और हमने अपनी खुद की वैल्यूज देनी होती है, पर इनबिल्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्लास। ठीक है, तो अब मैंने बता भी दिया क्यों होगा क्लास। ठीक है, तो ये आप बहुत जरूरी याद रखना, इसका आंसर होगा क्लास, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, जो कि हम रेफरेंस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है। हाउ डज पीआईपी कॉमनली स्टैंड फॉर पाइथन। पीआईपी का मतलब क्या होता है? पीआईपी की फुल फॉर्म होती है बेटा प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन भी, इसका भी आपको मैंने वन वर्ड का आंसर बता दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट कैन चेक इफ एन एलिमेंट इज इन अ लिस्ट। ठीक है, तो इसका आएगा बेटा बोथ ए एंड बी। हम ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, इफ एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, इसके आगे ऐसे दो डॉट लगा के हम चेक कर सकते हैं, और इफ नॉट एलिमेंट, अगर नहीं है तो हम ऐसे भी करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा सी होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब इन दोनों टेक्निक से हमारा चेक हो सकता है। नन ऑफ, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दी, जो नन ऑफ दी अबव है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए और बी, जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, विच स्टेटमेंट कैन चेक इफ एन एलिमेंट इज इन अ लिस्ट और नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, हाउ डू यू क्रिएट अ टपल। हम टपल कैसे बनाते हैं? हमेशा याद रखना, टपल को बनाने के लिए ना हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें ये वाले ब्रैकेट यूज आ जाए ना, ये वाले, जिसमें ये वाले ब्रैकेट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं कि, हम इसको बोलते हैं कि हम इसमें यूज कर सकते हैं, किसमें, टपल में। ठीक है, इसकी निशानी क्या होती है? टपल की निशानी ये वाले ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर है, देखो ये रहा सी वाला, जिसमें देखिए ये वाले ब्रैकेट यूज कर रखे हैं ना। टपल के लिए ये ब्रैकेट यूज होते हैं, डिक्शनरी के लिए ये ब्रैकेट यूज होते हैं जो बी वाला है, और लिस्ट के लिए वाले ब्रैकेट यूज होते हैं। ठीक है, और ये भी डी डिक्शनरी है जिसमें की के साथ वैल्यू है, की के साथ वैल्यू है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी पार्ट। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एस में हमारा है 1 2 3 3 2 4 5 5, ये है हमारा एस में। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा? जैसे मान लीजिए हमने प्रिंट करा दिया एस, क्या करा दिया हमने, ये मैं यहां लिख देता हूं, जैसे हमने ऐसे करा दिया, प्रिंट करा दिया एस। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, ये देखते हैं। तो इसका जो प्रिंट होगा ना बेटा, बी पार्ट होगा। क्या पार्ट होगा? बी पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है ना, पाइथन के अंदर एक पहले से ही एक ऐसा प्रोग्राम, मतलब एक ऐसी उसके अंदर कोडिंग करी रखी होती है, उसके अंदर एक ऐसी सेटिंग करी होती है जिससे क्या होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना, जैसे 3 2 बार है तो एक ही बार लेगा, 5 2 बार है
तो एक ही बार लेगा। तो पाइथन क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना वो हटा देगा। ठीक है, कैसे हटाएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड वर्जन होता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी तो वो प्रिंट स्टेटमेंट उसको हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीवर्ड डिफाइंस अ फंक्शन इन पाइथन। कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि फंक्शन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, फंक्शन को। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, मैं लिख देता हूं एक बार, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करता है। कौन सा करता है, जो कि है डेफ हमारा। कौन सा, डेफ। ये डेफ जो है ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करता है कि हाँ हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इनबिल्ट और एक होता है हमारा अपना यूजर डिफाइंड। ठीक है, या रेफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when a global variable is modified inside a function without global? तो क्या होगा, देखिए इसका होगा ए वाला पार्ट, सॉरी बी वाला पार्ट। अ न्यू लोकल वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड द ग्लोबल वेरिएबल इज अनचेंज। एक नया लोकल वेरिएबल बन जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल अनचेंज रहेगा। मैं आपको बता देता हूं ग्लोबल क्या होता है। ग्लोबल वो होता है जो कि प्रोग्राम के पेरेंथीसिस से ऊपर डिक्लेयर होता है, जो कि प्रोग्राम के पेरेंथीसिस से ऊपर डिक्लेयर होता है। ठीक है, वो होता है हमारा ग्लोबल। और जो प्रोग्राम के अंदर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है, किसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है, ये वाले ब्रैकेट हो। ठीक है, चाहे हमारे ये वाले ब्रैकेट हो। ठीक है, चाहे हमारे ये वाले ब्रैकेट हो। तो जो इनके अंदर डिक्लेयर होता है वो लोकल होता है, और जो इन ब्रैकेटों के ऊपर डिक्लेयर होता है वो लोकल होता है, सॉरी वो ग्लोबल होता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम मॉडिफाइड करेंगे ग्लोबल कीवर्ड ना लगा के, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कंप्यूटर क्या मानेगा, एक लोकल वेरिएबल को क्रिएट कर देगा जो कि उसके अंदर ही होगा, और जो ग्लोबल वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर हुआ होगा वो अनचेंज होगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर डिक्लेयर हुआ ना, तो इसलिए वहां पे वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या बेटा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है अपना एरर बनाना, अपना एरर बनाना। ठीक है ना, जो हम एरर बनाते हैं, ठीक है, और उसको कॉल करते हैं। ठीक है, और तो ये कह रहा है कि कौन सा ब्लॉक इन चारों में से इन चारों में से डिक्लेयर होगा। क्योंकि देखो बेटा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ना 4 ब्लॉक होते हैं, एक ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है, फाइनली होता है, एक वो भी होता है, मैं आपको बताता हूं, एक थ्रो भी होता है, पर वो मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं है क्योंकि ये 4 वर्ड्स है ना इसमें, मतलब ABCD ऑप्शन है इसलिए लिखा। तो डी में लिखा मैंने नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन आएगा सी फाइनली। हमेशा जब भी हम ट्राई, एक्सेप्ट, थ्रो या कैच के थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता है वो फाइनली होता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ डू यू करेक्टली ओपन अ फाइल लाइक सी स्कोर्स txt फॉर रीडिंग। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन फाइल लगाएंगे, ये जो इन फाइल होता है, फिर हम अपना ओपन कीवर्ड लगाएंगे, ओपन कीवर्ड के बाद फिर हम ना आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चे, आर लिख देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, देखिए ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, ए वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही स्लैश दे रखा है, इसमें 2 स्लैश दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। तो ये करेक्ट सिंटेक्स है फाइल को रीड करने के लिए खोलने का। अगर हमें राइट करने के लिए खोलना है तो यहाँ पे हम W लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको समझ आ गया होगा, इन फाइल ओपन सी स्कोर्स txt.r। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्स ABCD। एक्स ABCD, हमने एक्स के अंदर ABCD डाल दी है, और फिर मैंने एक्स की वैल्यू आई में डाल दी क्योंकि मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं, और मैंने अपर कर दिया। अपर मतलब कि जो भी ये छोटे लिखे हुए हैं ABCD, ये हमारा जो ABCD लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लोअर केस में। किस में लिखा हुआ है, ये लोअर केस में। अपर का मतलब अपर केस, इसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। अपर का मतलब होता है कैपिटल, अपर का मतलब होता है कैपिटल कर देना। ठीक है, ये कैपिटल कर देगा उसको, तो जो भी ABCD छोटा लिखा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए डी वाला पार्ट, इसका डी वाला आ जाएगा ABCD। ठीक है, तो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी डालूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिंट 4 + 3 mod 5, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा 7 हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइंड अ फंक्शन इन पाइथन। कौन सा फंक्शन, यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे अब, डेफ कीवर्ड से। देखिए ये रहा डेफ कीवर्ड। ठीक है, सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे से क्लियर हो, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 1 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया यूजर डिफाइंड, हमने फंक्शन बनाया
यूजर डिफाइंड, ठीक है ना, और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाली, ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट कराएगा? क्योंकि रिटर्न तो है नहीं। रिटर्न क्या करता है, जो भी हमारी सारी वैल्यूज होती है वो प्रिंट करा देता है, पर रिटर्न तो हमने डाला नहीं, तो वो क्या प्रिंट कराएगा? नन, क्योंकि नन का मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन? मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि फंक्शन के ऊपर या फिर कहीं भी डाले जाते हैं, उनके अंदर नहीं डाले जाते। तो जो भी हमारे क्या कहते हैं वेरिएबल उसके ऊपर डाले जाते हैं, मतलब कि जो फंक्शन होता है उसके ऊपर या कहीं और डाले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल, देखिए। और अगर फंक्शन के अंदर डाले जाए, विद इन दी फंक्शन डाले जाए, तो वो हो गया लोकल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमारा लिखा है ना स्टैटिक, एक्सटर्न, ये हमारी स्टोरेज क्लासेस होती है पाइथन के अंदर, तो ये 12th क्लास में है नहीं, अगर कोई ग्रेजुएशन करेगा तो उसको आएगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर? इनमें से इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है? माई अंडरस्कोर वेरिएबल, अंडरस्कोर वेरिएबल 1 1 2 3 वेरिएबल, या वेरिएबल अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है। तो इसका आएगा बेटा सी वाला पार्ट, 1 2 3 वेरिएबल। हमेशा याद रखना, जो भी आइडेंटिफायर है ना, वो कभी भी शुरू में डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। हाँ, बाद में हम डिजिट डाल सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, पर कभी भी शुरू में हम डिजिट आइडेंटिफायर के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? जैसे देखिए प्रिंट में लिखा है 4+2 डबल मल्टीप्लाई 5 फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन, मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। 10, इसकी आउटपुट क्या होगी जरा ध्यान से देखो। ये हो गया 4, एक सेकेंड, ये 4 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। कैसे? जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 35। जैसे देखिए कैसे, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, ठीक है। तो 32 आ गया यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है बेटा। फिर हमने 10 को 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 से 30 आएगा। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमारा ऊपर जो क्वोशंट होता है ना वो लेता है, तो ऊपर आ गया 3, तो ऊपर क्या आ गया 3, तो या इसकी जो आउटपुट आ जाएगी 3, तो 4 + 3 = 7, ये हमारी आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। विच ऑफ दिस इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप? इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि एक बार अगर वो डिक्लेयर हो जाता है तो उसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट तो म्यूटेबल है, टपल भी म्यूटेबल है, तो हम सॉरी टपल इम्यूटेबल है, तो इसका ऑप्शन होगा टपल, ठीक है। टपल में हम डाटा जो भी डालते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं। विच ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स और नॉट? ठीक है, कौन सा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, कि कौन सा ब्लॉक ऐसा है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जिसके अंदर हम एरर दे या ना दे, ठीक है। वो होता है हमारा बेटा फाइनली, हमेशा याद रखना फाइनली ब्लॉक ही है जो हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, दी एल्स ब्लॉक इन अ ट्राई एक्सेप्ट एल्स कंस्ट्रक्ट। आपको पता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है सबसे पहले ट्राई डलता है, फिर एक्सेप्ट, फिर एल्स चलता है। वो कंस्ट्रक्ट कब एग्जीक्यूट होता है? वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब एक्सपेक्शन आती है, जब एक्सपेक्शन नहीं आती, हमेशा, या फिर जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखना इसका ऑप्शन होगा बी, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती ना तभी हमारा ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किसने करी थी बेटा? ऑब्वियसली बात है ग्यूडो वैन रूसोम, आंसर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? कौन सी टाइप की जो प्रोग्रामिंग है पाइथन सपोर्ट करता है? ऑल ऑफ द मेंशन, ये सारी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करेगा, कौन सी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करेगा, जिसमें हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारी स्ट्रक्चर भी करेगा, फंक्शनल भी करेगा, और सारी, मतलब सारी करता है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है, जो कि है ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? कैसे हम पाइथन के अंदर कोड जो है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं? ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कि हम उसको कैसे पाइथन के कोड को हम रन कर सकते हैं और कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन से भी कर सकते हैं, की से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन से भी कर सकते हैं, पर नहीं, इसका आंसर होगा ए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से। मैंने पहले ही बताया था, जो भी पाइथन के अंदर कोड होता है ना वो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से, तो इसका आंसर होगा ए, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। ऐसे ही
अच्छी वीडियोस को जानने के लिए और ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग की नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट 2, जो कि मैं 2 दिन बाद डालूंगा। सो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर कर देना मेरे चैनल और लाइक कर देना। थैंक यू।